जैसे कि आप सबको मालूम है कि कोविड-19 का पैंडेमिक वर्ल्ड ओवर फैला हुआ है। ये जो वायरल डिजीज़ है ये प्राइमरीली हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करती है। ये जो लंग्स हैं इसमें निमोनिया की पिक्चर आ जाती है, जिसको हम कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया और कैप भी कहते हैं। इस डिजीज़ में पेशेंट को बुखार होता है, इसमें खांसी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ब्रेथलेसनेस जिसको कहते हैं, सांस की तकलीफ होती है, और इसमें जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो फॉल करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट में ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल करे। मोस्टली पेशेंट्स जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स भी होते हैं, और उनमें बिना किसी सिम्टम की प्रेजेंटेशन के ही वो डिजीज़ ख़त्म हो जाती है। बट जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे फॉल करे, वो एक चिंता का कारण बन जाता है कि उसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और ऑक्सीजन देनी पड़ती है। ऐसे केसेस में एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स जो होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो होते हैं, उनमें अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कभी फ्लक्चुएट भी करे तो ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। प्राइमरीली इस डिजीज़ को हम इलाज करते हैं वो ऑक्सीजन के साथ करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, और इसकी स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं, वो मेडिसिन होती हैं जिनको हम एंटीवायरल्स कहते हैं। इनमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी एक ग्रुप होता है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में भी काफ़ी एडमिशन्स होती हैं। हमारे पास ऑन एन एवरेज अबाउट 80-85 पेशेंट्स रहते हैं इसके, जिनमें से अबाउट 40 पेशेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन पे होते हैं, कोई ऑक्सीजन पोर्ट्स पे होते हैं, मोस्ट ऑफ देम जिनको सेंट्रल पाइपलाइन हम कहते हैं उस पे होते हैं, कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पे होते हैं, कई लोगों को हम सिलेंडर्स पे मेंटेन करते हैं। जब ये डिजीज़ का आगाज़ हुआ, तो ये पैंडमिक जब डिक्लेयर हुआ, तो हमने मैनेजमेंट से डिस्कस किया और काफ़ी डिटेल में हमारी डिस्कशन हुई, और मैनेजमेंट ने इसमें बड़ा क्लियर एक अपना व्यू दे दिया कि ये डॉक्टर्स आप लोगों ने ये डॉक्टरों ने ट्रीट करनी है ये बीमारी, और हमारी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट रहेगी। जिसके चलते हमने काफ़ी इक्विपमेंट खरीदा है, और जो पेशेंट्स आज जो हमारे यहाँ पे बच रहे हैं वो उन्हीं इक्विपमेंट की देन है कि वो पेशेंट्स बच रहे हैं। हमने वेंटिलेटर्स भी खरीदे, हमने हाई फ्लो नेजल कैनुलास खरीदे, हमने बाईपैप मशीन्स खरीदी, हमने और भी काफ़ी इक्विपमेंट और मशीनरी खरीदी है, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम, जो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में सिस्टम है वो ठीक चल रहा है। इसमें जो दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, बिकॉज इसकी जो मेडिसिन हैं, जैसे रेमडेसिविर एक दवाई होती है जो एक बड़ी स्पेसिफिक सी दवाई है इसके लिए, वो ओपन मार्केट में नहीं मिलती है। हमारे पास उसकी भी सप्लाई हमने मेंटेन करके रखी हुई है, लोकल डीलर्स से भी हम प्रोक्योर कर रहे हैं, और हमने दिल्ली में भी लाइसेंस मेंटेन करके रखा हुआ है जो हमको मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे मेडिसिन की भी कमी नहीं है। इवन एक बहुत ही महंगी दवाई होती है जिसको हम टोसिलिजुमैब कहते हैं, टोसिलिजुमैब भी हमारे पास अवेलेबल है। ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 40,000 का एक कैप्सूल होता है, वो भी हमने अवेलेबल करा के रखा हुआ। अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत पड़ जाएगी तो वो भी दवाइयाँ पेशेंट्स को मिल जाएंगी। इसके चलते अगर आप देखें, हमारे यहाँ हॉस्पिटल में बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम है कोविड मैनेजमेंट का। और हमने जो एक फ्लोर हमने ऊपर वाला बिल्कुल टोटली उसको डेडिकेट करके रखा हुआ है। अब हम दूसरा फ्लोर भी बहुत ही जल्दी हम दूसरा फ्लोर भी खोलने जा रहे हैं। दूसरे फ्लोर में अभी हम ऑक्सीजन पोर्ट्स बढ़ा रहे हैं ताकि सेंट्रल ऑक्सीजन जो है उसमें हाई फ्लो नेजल कैनुलास लगा के हम पेशेंट्स को हेल्प कर सकें। और इसमें हमने अभी आज ही मैंने एक ऑर्डर किया है, जिसकी वजह से हमारे जो हैं कोई 15 से 18 ऑक्सीजन पोर्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, और होपफुली वो मुझे मिड ऑफ नेक्स्ट वीक मिल जाएंगे। इसकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन है वो भी हमारे हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन की जा रही है। हमारी जो टीम है क्लिनिकल डॉक्टर्स की, वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो मैनेज कर रहे हैं सभी की सप्लाई चेन, और पेशेंट्स की सिम्टोमेटोलॉजी की पूरी मैनेजमेंट हो रही है। हमारी जो जूनियर डॉक्टर्स की टीम है उन्होंने बहुत ही, मैं कहता हूँ, इतना बढ़िया काम किया है कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता।
वो दिन में 3-3, 4-4 बारी पेशेंट से जाके इंटरेक्ट करते हैं, उनको मिलते हैं, उनके वाइटल्स नोट करते हैं। हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी पेशेंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर रविंदर रतनपाल, ही इज़ लुकिंग आफ्टर, वो पूरा हॉस्पिटल सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं। और हमने एक डेडिकेटेड टीम बनाई हुई है, हमने 2 टीम्स बनाई हैं। एक टीम जो है वो जनरल पेशेंट्स को देख रही है, दूसरी टीम जो है वो कोविड पेशेंट्स को देख रही है। सो स्मूथली काम हमारा अभी तक चल रहा है और हमारा आउटकम जो है डिजीज़ का वो बहुत ही अच्छा है। मैं कहूँ ये सिर्फ मेहनत जो है हमारे क्लिनिकल टीम की है, हमारे सीनियर डॉक्टर्स की है, हमारे जूनियर डॉक्टर्स की है, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की है, हमारे नर्सिंग ऑर्डरलीज जो हैं वो बहुत अच्छी तरह अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं। और मैं बता दूं सबको कि हमारे सफाई कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी जिस वक्त ज़रूरत हो इमीडिएटली वो पेशेंट के पास पहुंच जाते हैं और जो अपनी साफ सफाई मेंटेन करने में वो बिल्कुल कोई कोताही नहीं किसी किस्म की भी बरती जा रही है। हॉस्पिटल्स जो हैं वो एक ऐसी जगह होती है जहां पे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं। अब ये डिजीज़ ऐसी है कि इसमें अगले मोमेंट क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं होता है। सो इस केस में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जो हुए हैं, मैं उन के प्रियजनों से, मैं जो पेशेंट जिन्होंने जान गंवाई है उनके फैमिली मेम्बर से, जो प्रियजन हैं उनके साथ मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। बट कुछ चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर्स के कंट्रोल से बाहर होती हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हर एक पेशेंट अच्छे से अटेंड हो जाए और अच्छे से उसका ट्रीटमेंट हो और वो कोविड नेगेटिव होके घर जाए। कई बारी पेशेंट जो हैं वो हॉस्पिटल में लेट लाए जाते हैं, जिसकी वजह से किसी की सैचुरेशन 60 से नीचे हो जाएगी तो वो पेशेंट सैल्वेजेबल नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। जनरली हम ऐसे पेशेंट्स को गंवा देते हैं। सो मैं हाथ जोड़ के जनता से प्रार्थना करता हूं कि कृपया अपने घर में बुजुर्गों का, बड़ों का ऑक्सीजन सैचुरेशन पे ध्यान दीजिए। अगर वो ऑक्सीजन सैचुरेशन उनकी फॉल करती है, कहीं 80 to 90 के बीच में आती है और ज़रा भी सिम्टम्स उनको हैं तो इमीडिएटली उनको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। ये सप्लाई चेन भी बहुत बढ़िया चल रही है, मेडिसिन भी हमारे को प्रॉपरली हमारे स्टॉक में रहती हैं, तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है। हाँ, बस एक ही प्रॉब्लम आती है जब डॉक्टर्स खुद पॉजिटिव हो जाते हैं। हाँ, ट्रीटिंग जो है वो डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो एक प्रॉब्लम हमको भी आ रही है कि पेशेंट्स जो डॉक्टर्स हमारे पॉजिटिव हो रहे हैं। और इससे लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर डॉक्टर्स पॉजिटिव हो गए तो हॉस्पिटल्स कैसे चलेंगे। ये लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों से कि प्लीज़ अपने घरों में रहिए। अगर बहुत ज़रूरी है तो तभी घरों से बाहर निकलिए, अदरवाइज आपको अगर ज़रूरी नहीं है तो बाहर निकलना ज़रूरी है। बहुत आपको काम नहीं है तो बाहर निकलना आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जैसे डायबिटिक्स होते हैं, हाइपरटेंसिव्स होते हैं या कोई कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं, इन लोगों को इनका इम्यून स्टेटस कॉम्प्रोमाइज्ड होता है और इन लोगों को जो है वो नॉन एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स से ये डिजीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो एक कृपया करके आप एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं वो अपने जो बुजुर्ग हैं जिनको कोई डिजीज़ चल रही है, क्रॉनिक डिजीज़ है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं, उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट ना करें। अगर इंटरेक्ट करना भी है तो प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ करें। जैसे SOPs बने हुए हैं इसके कोविड-19 के, कि सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, वो सारी चीज़ें वो SOPs के हिसाब से ही करें और ज़्यादा देर उनके साथ ना बैठें, क्योंकि इसका जो स्प्रेड है वो एरोसोल से होता है। एरोसोल मीन्स सांस लेने से होता है, सांस के थ्रू स्प्रेड होता है। और अगर आप किसी कमरे में बुजुर्गों के साथ बैठे हुए हैं और वो डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं और आप हम में से कोई भी कोविड पॉजिटिव है, तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जब हम बातें करते हैं तो सांस एक्सेल करते हैं एयर, तो उसमें ये वायरस स्प्रेड हो जाता है। सो मेरी सभी से ये गुजारिश है कि अपने आप को इस बीमारी से बचाएं और
अपने आप को स्वस्थ रखें। हमारे हॉस्पिटल में जो है वो कोशिश हमारी यही है कि हर एक को इलाज मिले और हर एक आदमी ठीक और तंदुरुस्त होके यहाँ से अपने घर जाए।